देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि जब छोटा बच्चा मार्केट में कहीं जा रहा होता है ना, और अगर वो बड़ी सी कार देख ले और अपने पेरेंट्स से मांगे कि भाई पापा पापा वो कार चाहिए, तो पापा किसी की कार छुड़ा के थोड़ी ना दे देंगे। क्या करेंगे भाई, छोटी मोटी कार कोई मार्केट से खरीदेंगे 10 20 50 रुपए वाली और उसको पकड़ा देंगे। ठीक ऐसे ही हुआ है शायद बच्चों के साथ। मैं अभी तक मैंने सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो नहीं देख पाया, बस फिजिक्स का जरूर देखा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले जो आपको अपडेट करूंगा फिजिक्स को लेकर करूंगा, ठीक है ना। तो 11th 12th में से सबसे पहले 12th फिजिक्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो बच्चे तो बोल रहे बोला 30% कर देना सर, 40% कर देना, जो है बहुत सारे ट्वीट्स भी गए। लेकिन आज हम जानेंगे कि फिजिक्स में क्या एक्चुअली में 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ, या फिर सीबीएसई ने थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीबीएसई ने गलत किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सीबीएसई ने क्लेवरनेस जरूर दिखाई। जो भी कमेटी थी उसने क्लेवरनेस जरूर दिखाई और उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को रिड्यूस किया गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो है ना एक वीडियो में बताया हुआ था कि जो सिलेबस रिडक्शन चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज रिड्यूस करने से क्या लॉसेस हो सकते हैं। आप चाहो तो उसको देख लेना, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं, आप तो सिंपल मेरी इस अभी जो बात कर रहा हूं उसको सुनो। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि कहा गया था सीबीएसई विल रिड्यूस सिलेबस बाय 30%, अप टू 30%। ये नहीं कह रही था कि केवल कि एग्जैक्ट 30% कम कर ही देगी। ठीक है, तो देखो सिलेबस को रिड्यूस करने के पीछे एक मेंटालिटी को ध्यान में रखा गया था कि जो भी सिलेबस कम किया जाए, जो भी चीजें कम की जाए, जो भी चीजें हटाई जाए, वो कुछ इस तरह से हटाई जाएंगी कि हमारा जो ओवरऑल जो फिजिक्स की नॉलेज है, ओवरऑल सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी कमी ना आए। ठीक है, तो देखो अभी कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने जो है 30% सिलेबस रिडक्शन कर दिया है, लेकिन अभी हम जानने वाले हैं कि क्या 12th फिजिक्स में 30% रिडक्शन सच में हो गया। आपको देखो सबसे पहले आप आ जाओ डिलीटेड टॉपिक्स, ठीक है ना। यह आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एनालिसिस करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, अगर आप क्लास 12th फिजिक्स में और आपको 12th फिजिक्स में कोई भी टॉपिक कितना भी टफ क्यों ना लगता हो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बस एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, किसी भी टॉपिक के बाद लिख देना अभिषेक साहू, आपका डाउट, आपकी कंफ्यूजन दूर ना हो जाए तो फिर कह देना, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दिमाग के अंदर जाएगा ही जाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी टॉपिक टफ लगता हो उसके बाद पीछे अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लेना। आपसे वादा करता हूं ना कि जिंदगी में उस टॉपिक को दोबारा से नहीं भूलोगे। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं कि चैप्टर फर्स्ट सेकंड में से क्या हटाया गया। तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है काफी बड़ी यूनिट है, इसमें से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में से केवल एक टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, जो कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। जो स्फेरिकल शेल वाला टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पीडीएफ में नहीं दी गई, ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किए, तो उसमें अभी अपना कोई दोष नहीं है। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चीजों को हटाने के पीछे क्लेवरनेस देखिए कि भाई देखो कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग को हटा दिया गया है, कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोडिंग को हटा दिया गया है, क्योंकि ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल जनरल नॉलेज के पर्पस से टॉपिक था 12th क्लास में, तो अब इसको हटा दिया गया है। इसके साथ साथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हो, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। बात करेंगे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें से एक डिवाइस साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है, क्योंकि पूरी तरह से थ्योरेटिकल था। ठीक है, साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया क्योंकि इसमें अगर लिखने को भी आता तो बच्चे इसको इंफॉर्मेटिव पर्पस से आराम से लिख देते हैं। ठीक है, जबकि बात करें जो सबसे ज्यादा रिडक्शन हुआ है वो हुआ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से। तो अगर आप अभी तक के स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट है या फिर 2.5 यूनिट का अगर आप रिडक्शन देखें तो आपको दिखेगा कि मुश्किल से 2 से 3% रिडक्शन किया गया है ना, मतलब मुश्किल से 2 से 3% रिडक्शन किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी है 2.5 यूनिट स्टार्टिंग की। जबकि हम बात करें कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से काफी सारे टॉपिक को हटाया गया, लेकिन देख करके बहुत ज्यादा खुश मत होना, है ना, क्योंकि ये टॉपिक आप ऐसे बोले कि भाई जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसमें से हटा दिया गया टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है ना, हमने पढ़ा टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल, इसी जैसे मान लो हमने पढ़ा कि भाई छोटी छोटी चीजें क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, तो इसमें से हटा दिया गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने में मिल जाएगा कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से जो चीज हटाई गई वो फर्स्ट चैप्टर की कॉपी को हटा दिया गया, यानी कि आपको अब रिपीटेशन पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो थ्योरेटिकल पोर्शन है मैग्नेट को लेकर के, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इनको हटा दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो मतलब अगर आप देखें मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से एक बड़े पोर्शन को
हटाया गया है, लेकिन उसमें से उस पोर्शन को हटाया सीबीएसई ने क्लेवरनेस के साथ, जिसमें हटा देंगे तो आपकी नॉलेज भी गायब नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट चैप्टर में एक सिमिलर फॉर्म को पढ़ लिया है। इसके साथ साथ जो है थ्योरी अगर कभी जिंदगी में पढ़ने को मिल जाएगी जो हटाई गई है, वो आप आराम से समझ जाएंगे। भाई अल्टरनेटिंग करंट जो कि बहुत बड़ा है, इसमें से चीजों को हटाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, तो उन्होंने बड़ी क्लेवरनेस के साथ दो छोटे छोटे टॉपिक्स को हटा दिया गया। पावर फैक्टर जो कि बड़ा टॉपिक है, इसके साथ साथ वॉटलेस करंट जो कि छोटा टॉपिक है, तो एक बड़ा टॉपिक एक छोटा टॉपिक दोनों को हटा दिया गया। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हमारी फिजिक्स 12th फिजिक्स की 5th यूनिट। अब इसमें से स्टार्टिंग का मतलब 5th यूनिट वैसी छोटी है, लेकिन इसमें से स्टार्टिंग का डिस्प्लेसमेंट करंट वाले फैक्टर को हटा दिया गया। उसमें से बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, परेशानी भी होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट हटा दिया गया, लेकिन हम आपको नॉलेज पर्पस के लिए जरूर पढ़ाएंगे। इसके बाद बात करें रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन सीबीएसई ने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि बेटा बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना नहीं पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। देखो तो उन्होंने क्या क्या चीजें हटा दी इसमें से। उन्होंने सिंपल सी इसमें जो आपने 10th क्लास में जो भी आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है वो सब कुछ हटा दिया है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा, हटा दिया। स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा, हटा दिया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, भाई कलर ब्लू क्यों है स्काई का, रेडिश कलर ब्लू क्यों है, अपीयरेंस ऑफ सनराइज सनसेट, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद 12th का जो पोर्शन है वो है माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हटा दिया। ब्रूस्टर लॉ वगैरह ये बच्चों को थोड़ी सी जो है आसान सी चीजें भी है, थोड़ी सी मुश्किल भी चीजें भी हैं, तो उसमें से ऑप्टिक्स का भी एक 12th का पोर्शन भी हटाया गया। इसके बाद डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके आगे आने वाली सालों की जो है समझ को तैयार करेगा। तो उसमें से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हटा दिया। ये एक्सपेरिमेंट डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट ने जो है पार्टिकल का वेव नेचर प्रूव किया। अब ये आपसे प्रैक्टिकल वगैरह में पूछा जा सकता है। जबकि बात करें न्यूक्लियाई में से क्या हटाया गया, मतलब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो उसमें से जो है ना जो थ्योरेटिकल पोर्शन था और कुछ एक दो डेरिवेशंस उनको हटा दिया गया। जबकि इसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया गया, जो कि आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई और वेरिएशन विद मास नंबर वगैरह, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हटा दी गई हैं इसमें से। तो न्यूक्लियाई में से एक मेजर पोर्शन को हटाया गया, हटा दिया गया। जबकि हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर में से, तो सेमीकंडक्टर में भी चाह रहा था कि बच्चों को पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ने को मिले, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपका बहुत छोटा सा पोर्शन जो कि है जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि बहुत छोटे से पोर्शन को सेमीकंडक्टर में से हटाया गया है। जो बेसिक थीम है, जो इंटरेस्ट थीम है, उसको रखा गया है। चलिए बात करें कि भाई सेमीकंडक्टर पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं ओवरऑल रिडक्शन देखूं तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, जैसा कि आप पीडीएफ में देख पा रहे हो, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक जो रिडक्शन किया गया मुश्किल से 2 से 3% हुआ। इसके बाद चैप्टर 5 में एक मेजर रिडक्शन किया गया, जो कि बड़ी क्लेवरनेस के साथ किया गया चैप्टर 7 में, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से भी छोटी चीज हटाई गई जो कि जरूरी थी। इसके बाद जो है रिडक्शन, ठीक है। तो अगर आप ऐसा मान के चलो तो ये ओवरऑल 30% सिलेबस तो नहीं है, ठीक है ना। ये आप ऐसे मान के चल सकते हो कि ये आपका 20 से 22% का सिलेबस रिडक्शन है। तो अब जरूरी भी तो नहीं ना कि 30% बोला 30% करें, समझ गया। बोला सर इस बात पे तो हम गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि आपका जो सिलेबस रिडक्शन है एग्जैक्ट 30% नहीं हुआ है। जो सिलेबस का रिडक्शन है आपका अप्रॉक्स 20% आप मान के चलें फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। आप अप्रॉक्स 20% सिलेबस रिडक्शन मान के चले फिजिक्स के अंदर। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस कि किस किस तरह से क्या क्या चीजें हटाई गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आई होगी और आपको सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी, ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहें, जो भी हमारे मेन टॉपिक है सारा आपको इस चैनल पे कराया जाएगा और ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस किसी भी टॉपिक के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर लेना और बस आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और पैटर्न के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हैं इस रिडक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।